पढ़ रहे थे हम, लेक्चर 6 है। आज हम एक थ्योरम देखेंगे, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। थ्योरम है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट H, ठीक है, ऑफ G, कोई G ग्रुप है, G इज द ग्रुप, ठीक है। G के बारे में जो है ये क्या है, ग्रुप है, ग्रुप G क्या ग्रुप है, इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। ये सब ग्रुप है G का इफ एंड ओनली इफ। ये बाय इम्प्लीकेशन वाला है कि आप यहाँ से लेफ्ट से राइट पे जाओगे, राइट से लेफ्ट पे भी आ सकते हो। ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी कि इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू H देन A स्टेरिक B इज बिलोंग्स टू H। पहली कंडीशन ये है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि A बिलोंग्स टू H देन A इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ की जानिब जाते हैं कि लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। H क्या सब ग्रुप ऑफ G है एंड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सबसेट भी है और सब ग्रुप भी है, ये कंडीशन हमें गिवन है। देन implies that H is itself a group। इसका मतलब ये है कि H is itself a group है, ठीक है। अगर सब ग्रुप है तो इसका मतलब itself भी क्या है, ग्रुप है। मतलब जो भी ऑपरेशन G पर अप्लाई हो रहा है तो उस पर उसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग H भी क्या है, ग्रुप है हमारे पास। हेंस अगर H ग्रुप है तो ये जो दो कंडीशंस हैं, A कॉमा B बिलोंग्स टू H है तो A स्टेरिक B H में बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, A कॉमा B बिलोंग्स टू H है। इफ दिस कंडीशन कि अगर ये है तो देन A स्टेरिक B इज बिलोंग्स टू H होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है और क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप के अंदर सेटिस्फाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ A बिलोंग्स टू H है देन क्या होगा, ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। ग्रुप के अंदर इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हम कन्वर्स लेते हैं, इसका कन्वर्स लेते हैं कि भाई हमारे पास गिवन है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच है देन ए स्टेरिक बी बिलोंग्स टू एच। के इसका मतलब ये कि ए को बी से ऑपरेट करोगे तो एच, ये गिवन है हमारे पास। दूसरी कंडीशन है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू एच है देन ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। दूसरी कंडीशन ये भी है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि आप ए स्टेरिक बी करो तो एच में होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ए और ए इनवर्स बिलोंग करता है तो वो किस में होगा, ए है। अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सही है, ये है। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो एच है ये क्या होगा, ग्रुप होगा। मतलब वी हैव टू प्रूव कि सब एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। वी हैव टू प्रूव कि एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमने प्रूव करना है। अब हमने क्या करना है, देखें भाई मेरे दोस्त, कि हमने ये करना है कि एच को प्रूफ करना है ग्रुप। पहली कंडीशन ये है कि इफ़ ए कॉमा बी कोई भी बिलोंग करते हैं एच से तो उनका जो मल्टीपल है, उनका जो ऑपरेशन है दरमियान में जो कोई सी आएगा तो बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन है कि ये बोल रहे हैं कि इफ़ ए बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करता होगा। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, कोई से भी दो उठाएं, मैं उठाऊं ए और दूसरा उठाऊं ए इनवर्स, और आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई आएगा। आइडेंटिटी, और ई बिलोंग करेगा एच से क्योंकि पहली कंडीशन यही कहती है। और आइडेंटिटी बिलोंग करता है तो आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी डेफिनेशन क्या होगा, मतलब ए के साथ किसी भी ई को ऑपरेट करवाऊंगा तो ई आ जाएगा, ये भी करेगा। अब थर्ड एक प्रॉपर्टी रह गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थोड़ा सा ऊपर करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि क्या होती है, ए स्टेरिक
बी इज इक्वल, सॉरी, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी, सॉरी, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी होगा। मतलब आप ये है कि कोई भी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करवाएं, किससे, जी से करवाएं। थोड़ा नीचे करो। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी हो अगर, तो आप कोई से भी तीन एलिमेंट लो, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, कोई से भी तीन एलिमेंट लो, कोई से भी तीन, ठीक है, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी हो, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। यार अगर देखो जब आप जी से एच में जाओगे, थोड़ा ऊपर करें आप, देखें यहाँ पर आपके पास एक ग्रुप था जी था, ठीक है, जी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, जी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, किसकी भी तीन को ऑपरेट करवाओ, फिर उसमें ऑर्डर जो एसोसिएटिव ऑर्डर है वो मेंशन करो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपस में इक्वालिटी आएगी। Equality। अब मैं जब जी से एच में जाऊंगा, एच क्या है, सब ग्रुप है, सब सेट है, अभी सब ग्रुप नहीं है, सब सेट है। यार एच के अंदर भी तो वो है, सबसेट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कर जाती है, होल्ड कर ये जाती क्या होल्ड नहीं करती, इसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं यार, जो बायोलॉजिकल वो है, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस। अरे नहीं, बायोलॉजिकल उसमें वो जो ट्रांसफ़र हो जाती है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। देखो मेरे दोस्त, यहाँ से आपने कोई तीन एलिमेंट, कोई से भी तीन एलिमेंट लो, आपस में ऑपरेट करवा होगा, तो ये जो ये, अच्छा मैंने अब ये वाला पोर्शन लिया, यहाँ के कोई से भी तीन ऑपरेट करवाऊंगा, आपस में उसमें एसोसिएटिव हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसका मतलब ये है कि एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ, क्या जी। होगा, जी होगा, जब अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस क्या हों, होल्ड करें कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है, ए कॉमा बी है तो उनका स्टेरिक लो तो एच में होगा, ए अगर करता है, ए इनवर्स अगर करता है तो होगा। अगर अब देखो ए और ए इनवर्स को ऑपरेट करवाएं, ई आएगा, बिलोंग करता है, ई आ गया, तो ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी किसी से भी ऑपरेट करवाओ वही आ जाएगा। अब आइडेंटिटी करता है तो आइडेंटिटी को किसी से भी ऑपरेट करवाओ तो वही आएगा, और वो तो करता ही है। और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या करती है, ये क्या है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके अंदर, मतलब इसको क्या कहते हैं, जेनेटिकली नहीं, क्या होता है, चलो खैर काटो।